हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पश्चिम बंगाल दौरा। सीएम ने श्रीरामपुर विधानसभा में रोड शो किया। कहा, इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। सीएम सैनी का ममता सरकार पर निशाना। बंगाल में न रोजगार है, न किसानों को फसलों का ठीक मूल्य मिल रहा है। ममता सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने जिला सचिवालय करनाल में जिला प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें गांवों में विकास की गति ज्यादा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। के साथ भी लगातार चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हमारा पंचायती राज और जो तीसरी सरकार जो हमारी जो पंचायतों की है, जितने भी ग्रामीण विकास के काम है वो पंचायतों के माध्यम से होते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें विभाग के साथ तालमेल, अधिकारी गणों का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, उन सभी विषयों को लेकर गेहूं खरीद को लेकर सरकार द्वारा नए नियम लागू। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा, बायोमेट्रिक से गेहूं खरीद में शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। कार्य करते हैं या सरकार कोई काम करती है तो हर फैसले के दोनों पहलू होते हैं और मुझे लगता है कि जब सरकार जनहित में कोई फैसला करती है और उसका लाभ जो है वो आखिर में लोगों को ही मिलने वाला है, तो व्यवस्था जब भी इस प्रकार की बनाई जाती है उसमें सभी के सहयोग से ही वो व्यवस्था जो है सफल होती है। अरविंद कल्याण ने कहा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू। पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम से किसानों को सीधा भुगतान मिलेगा। सभी से सहयोग की अपील। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, अगर जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति पे सरकार काम कर रही है तो उस दिशा में बढ़ने के लिए सरकार को अगर कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो वो सख्त कदम अधिकारियों के लिए भी होगा और उसमें व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें किसान भाइयों को भी आएंगी। मैं खुद एक किसान हूँ और जब भी व्यवस्था नहीं बनती है तो निश्चित रूप से शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु उसमें मुझे लगता है कि किसी को भी मंडियों का दौरा कर कृषि मंत्री ने लिया खरीद व्यवस्थाओं का जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। गेहूं खरीद में कोई परेशानी नहीं होगी। लगेगा ये सैटेलाइट से भी कई चीजें चलती हैं। अब ये जो मनरेगा था उसके अंदर ये सिस्टम था, भाई लेबर ने खड्डा खोद दिया वो तो चली गई, दूसरी लेबर आई वही दिखा दिया, तीसरी आई फिर वही दिखा दिया, तो दुरुपयोग है ना। ये सारा चीज ओके हो। निगम चुनाव से पहले एक्टिव मोड में विधायक निखिल मदान और पूर्व मेयर राजीव जैन ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ। नई सीवरेज लाइन का कार्य शुरू किया। 20 के अंदर हमारे पूर्व मेयर राजीव जी, पूर्व पार्षद नीतू राजेश दहिया जी और सभी गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति के अंदर आज 16.5 लाख रुपए की लागत से हिंदू कोर्ट रोड स्कूल से लेकर पंचायत भवन तक जो ये एक मुख्य मार्ग जा रहा है, यहाँ पर सीवर की समस्या रहती थी, तो इधर के सीवर बदलने का। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नीम साहिब और मंजू साहिब में उत्साह से मनाया गया। वसन वालियां संगतां जो साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे चलाए हुए पंथ, उन्हां दे दसे हुए मार्ग रस्ते ते चलदियां ने, उस समूचियां संगतां नूं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। 18 साल से फरार डकैत पंजाब से गिरफ्तार। सीतापुर का 25,000 का इनामी पटियाला में पकड़ा गया। 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज। इन्होंने पंचायत के दौरान गोली चला दी थी। गोली चलाने के बाद ये तभी से फरार चल रहा था। 2010 में इसको पीओ डिक्लेयर कर दिया था और अब इसको परसों 5 तारीख को पंजाब से गिरफ्तार कराया। कितने साल फरार रहा है ये 16 साल करीब, 18 साल के करीब। आया ही नहीं यहाँ पे? नहीं आया नहीं है जी, ये अलग अलग जगह पे छुपता फिरता रहा सर। देश बदल इंद्री में गौ तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। मुख्य आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौवंश अवशेष मामले के मास्टरमाइंड पर पुलिस की कार्रवाई। एक आरोपी घायल, दूसरा फरार। पहले 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और एक था, वैसे पहचान नहीं पाए लेकिन हमको शक है कि वो नौशाद था। क्या लग रहा है सर, मास्टरमाइंड यही है? हाँ, मास्टरमाइंड यही था और इसके पीछे हम काफी समय से लगे हुए थे। मौके से क्या क्या बरामद हुआ? नहीं, अभी तो एफएसएल की टीम आई है। माननीय एसपी साहब बरिजाने साहब भी आए थे मौके पे। अभी उन्होंने विजिट करा एसपी साहब ने और एफएसएल। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर राजबीर गर्ग ने बताया, इस बार भी बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान की आशंका बढ़ी।